सुप्रभातम सभी को। आज कक्षा 7 का सप्तम पाठ संकल्प सिद्धिदायक है, संकल्प सिद्धि देने वाला होता है नामक पाठ पढ़ेंगे। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती है। एतद अर्थम सा तपस्याम कर्तुम इच्छत। इसके लिए वह तपस्या करना चाहती है। सा स्वकीय मनोरथम मात्रे न्यूनम वेदत निवेदयत। उसने अपना मनोरथ सिद्ध करने के लिए निवेदन किया। तत्श्रुत्वा माता मैना चिंताकुला भवत। उसकी इस प्रकार के निवेदन को सुनकर के माता मेनका चिंता में व्याकुल हो जाती है। मैना वत्से मनीषिता देवता गृहे एव सन्ति। बहुत बड़े बड़े देवता अपने घर में ही हैं। तब कठिन भवती तपस्या बहुत कठिन होती है। तब शरीर सुकोमलम वर्तते। आपका शरीर बड़ा ही कोमल है। गृहे एव बस घर में ही रहो। अत्रैव त्वाभिलष सफल भविष्यति। यहाँ पर ही आपकी अभिलाषा सिद्ध हो जाएगी। पार्वती अम्बे माता तादृश अभिलाषा तु तपस्या एव पूर्ण भविष्यति। उस प्रकार की अभिलाषा अर्थात शिव को पति के रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा जो मेरी है वह तो तपस्या से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृश पतिम कथम प्राप्स्यामि। अन्यथा मैं उस प्रकार का पति कैसे प्राप्त करूंगी। अहम तप एव आचरिष्यामि। मैं तपस्या का ही आचरण करूंगी। इति मम संकल्प है, यह मेरा संकल्प है। मैना पुत्री त्वं मे जीवनाभिलाषा। हे पुत्री त्वं एव मे जीवन अभिलाषा। तुम ही मेरे जीने की अभिलाषा हो। अर्थात मैं आपके लिए ही जी रही हूँ। पार्वती सत्यम, ये बात तो सही है। परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। लेकिन मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आकुलित है, बड़ा ही आकुल है। सिद्धि प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि। जैसे ही मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी मैं आपके पास ही वापस आ जाऊंगी। अद्यैव विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि। आज ही मैं मेरी सखी विजया के साथ में गौरी शिखर नामक पर्वत पर तपस्या करने के लिए जाती हूँ। ततः पार्वती निष्क्रामेति। उसके बाद में पार्वती अपनी सखी को लेकर के चली जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तप एव तपति स्म। पार्वती गौरी शिखर पर्वत पर जाकर के मनसा कर्मणा वाचा तीनों प्रकार के तप से तपस्या ही करती है। कदाचित रात्रौ स्थलिंडे कदाचित शिलाया स्वपिति स्म। एक रात्रि के समय शिलाखंड पर स्थित शिलाखंड पर वह पार्वती सो रही थी। एकदा विजया अभवत। एक बार विजया भी अवदत बोली। विजया वहां पे बोलती, क्या बोलती है विजया, सखी तब प्रभावात हिंसक पशुओं तब सखाये जाता। तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी अपने आपके मित्र बन गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि तप अदपत। पंचाग्नि का तप भी आपने तपा है। पुनरपि तब अभिलाषा न पूर्ण अभवत। फिर भी आपकी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई है। पार्वती अयि विजये। अरे विजया किम जानासि, क्या जानती है तू। मनसी कदापि धैर्यम न त्यक्तवती। मन में जो धैर्य है उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
अपि च मनोरथानाम अगति नस्ति, अर्थात मनोरथ की प्राप्ति नहीं हो सकती है, ऐसा नहीं है। अर्थात मेरे मन में जो मनोरथ है उसकी पूर्ति अवश्य होगी, मुझे धैर्य रखना चाहिए। विजया त्वम वेदम अधीतवती, तुमने वेदों को पढ़ा है। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ का संपादन कीजिए। तप कारणा जगति तव प्रसिद्धि, तपस्या के कारण तो आपकी जगत में प्रसिद्धि ही है। अपर्णा इति नामना अपि तव प्रथिता, अपर्णा, अपर्णा माने होता है जो पत्तों का सेवन भी नहीं करती है, उसको अपर्णा कहा जाता है। तो आप इस संसार में अपर्णा के नाम से प्रसिद्ध तो हैं ही, और पुनरपि तपः फलम नैव दृश्यते, फिर भी आपको तपस्या का फल दिखाई नहीं दे रहा है। धन्यवाद बच्चों, इसके आगे का पाठ हम कल देखेंगे। आपका दिन मंगलमय, इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे।